रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन है आज हमारा, व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन, हाउ इट कैन बी यूज टू ब्रिंग द डेटाबेस इन अ कंसिस्टेंट स्टेट एक्सप्रेस ग्राफिकली। Normalization is the process of producing a simple and more reliable database structure is called normalization। यानी एक तो हम डेटाबेस को सिंपलर कर देते हैं और दूसरा ये कि मोर रिलायबल हो जाता है, यानी उसके अंदर हर किस्म की अनोमलीज़ जो हैं वो दूर हो जाती हैं, उसके अंदर हर किस्म के बग्स अनोमलीज़ जो हैं वो डिलीट हो जाती हैं, उससे हमारा टेबल जो है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। इट इज़ यूज टू क्रिएट अ सूटेबल सेट ऑफ रिलेशंस फॉर स्टोरिंग डाटा, यानी इससे डाटा को जो है वो ईजीली हम सूटेबल वे से जो है वो स्टोर भी कर सकते हैं। दिस प्रोसेस वर्क्स थ्रू डिफरेंट स्टेजेस नोन एज नॉर्मल फॉर्म। These stages are first NF, second NF and third NF etc। यानी हमारे कोर्स में जो है वो हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक इसको जो है वो देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहले हमारे पास अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन होता है। अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन को हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एनएफ में लेके आते हैं। फर्स्ट एनएफ क्या होता है, जिसमें हम रिमूव करते हैं रिपीटिंग ग्रुप्स को, यानी अगर किसी रो में, किसी कॉलम में हमारे पास जो है वो कोई रिपीटिंग ग्रुप आ रहा है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ रही हैं, तो उनको हम रिमूव कर देते हैं। सेकेंड एनएफ में रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी, यानी उसके अंदर से हम पार्शियल डिपेंडेंसी जो है वो रिमूव कर देते हैं। थर्ड एनएफ में हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज रिमूव करते हैं और रिमेनिंग अनोमलीज़ जो है वो फंक्शनल डिपेंडेंसीज की, वो हम थर्ड एनएफ के बाद जो है वो रिमूव करते हैं, यानी जिसमें हायर नॉर्मलाइज्ड फॉर्म जो है वो टेबल्स की होती है। तो ये वन बाय वन अब हम इसको देखेंगे भी कि कैसे रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव किया जाता है, जैसे पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव किया जाता है। तो ये सारे वन बाय वन हम देखेंगे। ईच नॉर्मल फॉर्म हैज़ सर्टन रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस, यानी अगर हम कहें कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई रिपीटिंग ग्रुप जो है वो नहीं है। यानी अगर हम अगर हम उसमें से तमाम रिपीटिंग ग्रुप्स को अगर हम रिमूव कर देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जो है वो आ गए हैं। These conditions must be fulfilled to bring the database in that particular normal form. If a relation satisfies the conditions of a normal form, it is said to be in that normal form। यानी अगर हम उसके अंदर तमाम वो conditions को fulfill कर दें तो इसका मतलब ये है कि वो अगर हम फर्स्ट की कर दें तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, अगर हम पार्शियल डिपेंडेंसीज रिमूव कर दें तो हम कहेंगे कि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ गया है, और अगर हम उसमें से ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज रिमूव कर दें तो इसका मतलब ये है कि वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जो है वो आ गया है। The task of database design starts with unnormalized set of relations. Normalization process identifies and corrects problems and complexities of database design। इससे तमाम किस्म के problems और complexities जो हमारी database में हैं वो remove हो जाती हैं। It produces a new set of consistent relations. The new design is as free of processing problems as पॉसिबल, यानी मैक्सिमम उसमें से हम प्रॉब्लम्स जो हैं, अनोमलीज़ जो हैं वो हम रिमूव कर चुके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी का। व्हाट इज़ फंक्शनल डिपेंडेंसी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है? फंक्शनल डिपेंडेंसी इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान हमारे पास रिलेशनशिप है। इट स्टेट्स दैट इफ वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट इज़ नोन, इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एन अदर एट्रीब्यूट। अगर हमने एक एट्रीब्यूट की वैल्यू पता है तो उसकी मदद से हम दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो हासिल कर सकते हैं। इट मीन्स दैट एट्रीब्यूट बी इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एट्रीब्यूट ए, यानी एट्रीब्यूट बी की वैल्यू जो है वो एट्रीब्यूट ए पे जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है। इफ़ द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिन्स द वैल्यू ऑफ बी, यानी अगर ए की वैल्यू हमें मालूम हो जाए तो हम बी की वैल्यू भी उससे जो है वो डिटर्मिन कर सकते हैं। The functional dependency is written as A approaches to B. The attribute on the left side is called determinant.
जो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास होगा, जैसे ए जो है वो लेफ़्ट साइड पे है तो इसको हम डिटर्मिनेंट कहेंगे, एंड द एट्रीब्यूट ऑन द राइट साइड इज कॉल्ड डिटरमिनेंट, और जो हमारे पास राइट साइड पे होगा बी होगा वो डिटरमिनेंट कहलाएगा। यानी अगर हमें ए, हमारे पास ए की वैल्यू है तो उससे हम बी की वैल्यू जो है वो इवैल्यूएट कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। सपोज देयर इज़ अ रिलेशन स्टूडेंट विद फॉलोइंग एट्रीब्यूट, स्टूडेंट, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास एंड ईमेल, ये हमारे पास एक टेबल है। फंक्शनल डिपेंडेंसी इन द रिलेशन इज़ रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, यानी अगर हमारे पास स्टूडेंट का रोल नंबर है तो उससे हम इजीली स्टूडेंट का नेम जो है वो निकाल सकते हैं। यानी स्टूडेंट नेम इज़ functionally dependent on roll number. The value of student name can be obtained if the value of roll number is known. It means that student name is functionally dependent on roll number. एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, एन एट्रीब्यूट कैन आल्सो बी फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन 2 और मोर एट्रीब्यूट्स इंस्टेड ऑफ सिंगल एट्रीब्यूट। यानी ऐसा भी हो सकता है कि कोई एट्रीब्यूट किसी एक सिंगल पे जो है वो रिलाय ना कर रहा हो, कंपोजिट प्राइमरी की हो। कंपोजिट प्राइमरी की हमने पहले भी पढ़ा था, यानी जब दो एट्रीब्यूट्स को मिला के हम एक की बनाएं तो वो कंपोजिट। और इसी तरह से अगर दो फील्ड्स से मिल के कोई एक फील्ड एक्सट्रैक्ट हो रहा हो तो वो भी फंक्शनली डिपेंडेंट होगा। जैसे रोल नंबर और कोर्स आईडी और डेट कंप्लीट, यानी अगर आपका कोर्स कब कंप्लीट हो रहा है तो उससे एक रोल नंबर भी इफेक्ट है और साथ कोर्स आईडी भी है। द एट्रीब्यूट डेट कंप्लीट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन बोथ स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी। इट कैन बी डिटरमिन्ड ओनली इफ बोथ रोल नंबर एंड कोर्स आईडी, यानी अगर हमारे पास दोनों कोर्स आईडी और रोल नंबर जो है वो हमारे पास होगा तभी हम जो है वो उससे इसको फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।